आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो वीडियो है सिलेबस से रिलेटेड है। सिलेबस क्या है? क्लास 10 का, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड। ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़ना है आपको सबसे पहले ये पता करना है, कितने नंबर के किस चैप्टर से आता है ये भी आपको जानना जरूरी है। क्लियर है? अब ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या है, नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर क्या है, नंबर सिस्टम। ये कितने नंबर का आएगा? दिया हुआ है 6 नंबर का आएगा। क्लियर है? इसके बारे में डिटेल्स और पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा क्या क्या है। पहले आप जान लीजिए कौन किस चैप्टर से कितने नंबर का आता है, ठीक है। नंबर सिस्टम का हो गया 6 नंबर। क्लियर है? अलजेब्रा, अलजेब्रा में क्या हो गया, पोलिनोमियल हो गया, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये सब है पोलिनोमियल अलजेब्रा में। ये आपका हो गया 20 नंबर का आएगा, इसको ध्यान देना है बढ़िया से। क्लियर है? 20 नंबर का सवाल है, ठीक है। अब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट होता है, वो वाला कॉन्सेप्ट है। इसमें सेक्शन फार्मूला है, ये 6 नंबर का आएगा। क्लियर है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से 15 नंबर का आएगा। ध्यान दीजिएगा, ज्योमेट्री जिसमें ट्रायंगल रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिए, ट्रायंगल सर्कल रहेगा, वो ज्योमेट्री में आ जाएगा। क्लियर है? वो कितने नंबर का आएगा? 15 नंबर में आएगा। क्लियर है? अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, 12 नंबर का आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको क्या क्या पढ़ना है, एंगल पढ़ना है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री आपको सिलेबस में शायद नहीं है, ठीक है, उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आ गया 12 नंबर का क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्री आएगा। हाइट एंड डिस्टेंस हो गया इसमें, ठीक है। अब मेंसुरेशन देखिए 10 नंबर का आएगा। क्या? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या है, क्यूब है, क्यूबाइड है, सिलेंडर है, ठीक है, कोन है, वे और स्फीयर है, हेमिस्फीयर है। क्लियर है? ये सब है आपका सिलेंडर, मतलब कि मेंसुरेशन। क्लियर है? ये आपका कितना नंबर का आएगा? 10 नंबर का आएगा, ठीक। अब देखिए स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये आ गया 11 नंबर का। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स में क्या है, मीन मीडियन मोड, ठीक है। मीन मीडियन मोड इसका फॉर्मूला होता है, सब उसी को पुट करके बताया जाता है, ठीक है। इंटरवल देगा, कैसे लगाना है सब बताया जाएगा आपको, एक बाई एक, ठीक है। और देखिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और ये जो है आपका डेली जो है वीडियो बनते रहेगा। क्लियर है? और देखिए इसके सिलेबस के बारे में हम बता देते हैं क्या क्या है। टोटल कितने नंबर का है? 80 नंबर का। इसको जोड़ेंगे तो टोटल 80 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें पहला क्या है, मैथमेटिक्स का समझते हैं, जो कि मैथमेटिक्स का ही नंबर सिस्टम के पार्ट में क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। आपको रियल नंबर ही केवल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रियल नंबर। अब रियल नंबर में भी सिलेबस निर्धारित है, ज्यादा नहीं है, निर्धारित है। क्या क्या निर्धारित है? ध्यान दीजिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ना है, ठीक है। स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर, ठीक है। देखिए कहने का मतलब है आपको यूक्लिड डिवीजन रूल नहीं पढ़ना है, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन रूल आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर है? अब देखिए इसमें प्रूफ पढ़ना है इरेशनल का, ठीक है, रूट 2 का, रूट 3 का, रूट 5 का, ये भी है। रूट 2 और रूट 3, रूट 5 का ही ये मतलब कि इरेशनल का प्रूफ आएगा। इसमें से तीनों में से एक आएगा। नेक्स्ट देखते हैं एलजेब्रा। एलजेब्रा में क्या क्या है, ध्यान दीजिए। एलजेब्रा 20 नंबर का आ रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्लियर है? एलजेब्रा में क्या है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। क्या है पहला टॉपिक? जीरो ऑफ पोलिनोमियल है। उसके बाद क्या, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। क्लियर है? अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, एक्स और वाई वाला, ठीक है, 2 वेरिएबल, इसके बारे में पूछेगा, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी, ये पढ़ना है, ठीक है। अलजेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अलजेब्रिकली बाय सब्स्टिट्यूशन। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन और सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम लगाना है आपको, इतना लगाना है। क्लियर है? अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ध्यान नहीं देना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ax² bx + c = 0, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में देगा तो आपको क्या करना है, लगा देना है, ठीक है। अब देखिए और क्या है सिलेबस में, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन करना है ओनली वन रियल रूट्स, जैसे कि सॉल्यूशन देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, उसको लगाना है। बाय फैक्टराइजेशन, जैसे कि मान लीजिए कि कोई इक्वेशन देगा, उसको फैक्टराइजेशन के द्वारा बता देना है x का वैल्यू, ठीक है। एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला जैसे कि -b सीधा 4 का +- b² - 4ac / 2a
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला जो है सीधा चार का, इसका भी यूज करना है, ठीक है। बिटवीन द डिटर्मिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट, ये भी देखना है। क्लियर है? अब देखिए, सिचुएशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड डे टू डे एक्टिविटी टू बी इनकॉर्पोरेटेड, मतलब क्या, जैसे कि देगा, ऐसे लैंग्वेज बना के देगा, इनकी एज ऐसे है वैसे, फिर एक्स वाई मान के आप क्या करेंगे, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के फिर फैक्टर करके फिर आप मान निकालेंगे, ठीक है। इस प्रकार के सवाल आएंगे। क्लियर है? देखिए, ये आप देखते हैं क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी, ठीक है। ये 10 पीरियड का है। इसमें क्या है कि ध्यान दीजिएगा, मोटिवेशन ऑफ स्टडिंग अरिथमेटिक एंड प्रोग्रेशन एंड डेरिवेशन ऑफ द nth टर्म, ठीक है, एंड सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी। मतलब क्या है, इसमें आपको यही सिलेबस है, ये जो आपको पढ़ना है nth टर्म क्या होता है इसके बारे में जानना है, a प्लस n माइनस 1d, इसके बारे में पढ़ना है, nth टर्म कैसे निकालते हैं, ठीक है, एपी के बारे में। एंड देयर एप्लीकेशन ऑफ सॉल्विंग द डेली लाइफ प्रॉब्लम, इसे भी देखना है, सब देखा जाएगा लाइन बाय लाइन, ठीक है। अब देखिए, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या कहानी है समझिए। इसमें क्या है, रिव्यू क्या दिया हुआ है, कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका कंसेप्ट बताया है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहाँ पे किस कोऑर्डिनेट में कौन सा क्या होगा, इसके बारे में समझना है, ठीक है। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ दिखा देना है, एक्स वाई कहाँ पे रहेगा, ठीक है, उसको ग्राफ में दिखा दिया जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला, देखिए डिस्टेंस फार्मूला जो आप पढ़े हैं, d बराबर √x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर, इसके बारे में भी समझा जाएगा, इसका प्रूफ भी देखा जाएगा, ठीक है, कहीं कि दिया हुआ है। और सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या होता है आपको पता है, क्या होता है, x बराबर m1 x2, ठीक है, प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, इसी प्रकार y का भी होता है, वो सेक्शन फार्मूला है। क्लियर है? आपको घबराने की बात जरूरत एकदम नहीं है, पूरा सिलेबस कवर करना हमारी जिम्मेवारी है, ठीक है, मैथ का और बाकी सब्जेक्ट का धीरे धीरे आते रहेगा वीडियो, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लियर है? आगे देखिए, ट्रायंगल, ट्रायंगल में क्या है, डिफिनीशन, ठीक, डिफिनीशन दिया हुआ है कि भाई ट्रायंगल कौन सा है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेल, आइसोस्केलर, ठीक है, इसके बारे में समझना है। जिसके साइड्स बराबर हैं, जिसके साइड्स अलग है, जिसके साइड्स दो साइड्स बराबर है, इसको क्या कहते हैं, इसको डिफिनीशन के बारे में पूछेगा, ये बता देना है। क्लियर है? एग्जांपल हो गया, काउंटर एग्जांपल ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पूछेगा, ठीक है। प्रूफ है, प्रूफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, ध्यान देना है। इफ ए लाइन इज द पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टेंस पॉइंट, ठीक है, ये प्रूफ जरूर आएगा। द अदर टू साइड्स एंड डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ठीक है। देखिए, ये आपका प्रूफ हो गया। एक दूसरा प्रूफ क्या है, मोटिवेट क्या है, इफ ए लाइन डिवाइड टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम रेशियो, ठीक है, द लाइन्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड्स। क्लियर है? अब देखिए, अगला क्या है, सिलेबस आपको ध्यान देना है, सिलेबस से ही आपको पढ़ना है, ठीक है। जो 30% डिडक्ट जो घटा हुआ है उसको ध्यान देना है, क्या हटा है और कितना पढ़ना है, ठीक है। हो गया, ट्रायंगल का देख लीजिए बढ़िया से। अब आते हैं सर्कल पे। सर्कल का क्या कहानी है समझिए, ये भी ज्योमेट्री आ जाएगा, ठीक है। सर्कल में क्या है, टेजेंट ऑफ ए सर्कल एट पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्ट, में टेजेंट के बारे में पढ़ना है, आप पढ़े होंगे ये टेजेंट, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। प्रूफ देखिए, द टेजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है, प्रूफ करना है। एक और प्रूफ है, द टेजेंट ऑफ, देखिए टेजेंट वाला प्रूफ बताएंगे, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। क्लियर है? अब देखिए, अब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, समझने वाला है, ये भी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एक्यूट एंगल एंड राइट एंगल। क्लियर है? एक्यूट एंगल और राइट एंगल के बारे में पढ़ना है। एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 से कम, राइट एंगल 90 डिग्री। क्लियर है? इसके बारे में पढ़ना है। प्रूफ ऑफ देयर एक्सीडेंस वेल डिफाइंड, मतलब प्रूफ करना है, ठीक है। जैसे साइन थीटा कोस थीटा है, उसका रेशियो होता है साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस इज कॉल्ड साइन थीटा। डिफिनीशन हो गया उसका, ठीक है, उसके बारे में हो गया। क्लियर है? मोटिवेटेड द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। वैल्यू ऑफ द ज्योमेट्रिक
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 0 डिग्री 90 डिग्री है, ठीक है। अब 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि कैसे जो है होता है। रिलेशन बिटवीन द रेशियो क्या है, रिलेशन बिटवीन द रेशियो, इसके बीच में रिलेशन क्या है रेशियो के, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस इज कॉल्ड साइन थीटा। उसी रेशियो के बारे में पूछ रहा है। टेन का अलग होगा, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन बेस हो जाएगा। रेशियो परपेंडिकुलर और बेस को क्या कहते हैं, टेन कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए, अब आता है ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज, मतलब कि इसके आइडेंटिटीज का क्या कहानी है, इसके बारे में समझना जरूरी है। यानी कि प्रूफ करना है आपको एप्लीकेशन के आइडेंटिटीज को। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, इसको प्रूफ कैसे करना है ये भी आपको बताया जाएगा। क्लियर है, एकदम बारीकी से बताया जाएगा इसके बारे में, ठीक है। ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन, क्या है, ओनली सिंपल आइडेंटिटीज देगा क्वेश्चन में, ज्यादा टफ नहीं देगा। उसको बताना होगा, आपको प्रूफ करना होगा। कैसे प्रूफ होगा, जैसे कि कोई भी दे देगा वैल्यू, उसको प्रूफ करना होगा कि ये प्रूफ करिए, आपको प्रूफ करना बताया जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। अब देखिए तीसरा नंबर क्या है इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, हाइट एंड डिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये रेशियो पर ही केवल दिक्कत नहीं है, कोई एंगल आपको पता होगा 60 डिग्री 30 डिग्री का, टेन थीटा साइन थीटा कोस थीटा में 30 डिग्री 60 डिग्री का पता होगा, आप आराम से निकाल लेंगे। ये भी हम बताएंगे आपको कि कैसे 30 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं, क्यों होता है, कैसे होता है, टोटल बताया जाएगा आपको, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री को ऐसा बारीकी समझाया जाएगा कि आपको कभी भूलेगा ही नहीं, ठीक है। ध्यान दीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस, एंगल एंड इल्यूमिनेशन, एंगल एंड डिफ्रेक्शन, ठीक है। मतलब क्या है, नीचे से देखा जाएगा, ऊपर से देखा जाएगा। नीचे से देखा जाएगा तो क्या बोला जाएगा, इल्यूमिनेशन बोला जाएगा। ऊपर से देखा जाएगा तो डिप्रेसिएशन बोला जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझना है। नीचे से देखना कि उन्नयन, उसको अवनमन हिंदी में कहा जाएगा, ठीक है। सिंपल प्रॉब्लम ऑन हाइट एंड डिस्टेंस, सिंपल प्रॉब्लम देगा हाइट एंड डिस्टेंस का पहला है, ठीक है। प्रॉब्लम शुड बी इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट्स एंगल, यानी कि मोर देन 2 राइट्स एंगल मतलब क्या, ऐसे दे देगा, ऐसे कर देगा, ऐसे ऐसे करके दे देगा, ठीक है। इस प्रकार के सवाल बहुत सारे देंगे। क्लियर है। देखिए ये भी दिया हुआ है कि 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री का ही केवल मेंशन करेगा। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा इस पे, ठीक है। ये हो गया आपका हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें भी कुछ सिलेबस घटाया है जो कि आपको इतना ही पढ़ना है। क्लियर है, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एरिया रिलेटेड टू द सर्कल, मतलब जो सर्कल का होता है उसके एरिया क्या होगा, कैसे होगा, उसके बारे में क्या सिलेबस है, ध्यान दीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर और सेगमेंट बताना है आप द सर्कल। सेक्टर सेगमेंट बहुत अच्छा समझाया जाएगा आपको, ठीक है। सर्कल है ये, इसमें सेक्टर ये होता है, सेगमेंट के बारे में बताया जाएगा, माइनर मेजर के बारे में बताया जाएगा, टोटल आपको समझाया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहने वाला है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरिया एंड पेरीमीटर एंड सर्कमफ्रेंस, ठीक है। देखिए पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस सेम होता है, यही नहीं समझ में आता है, इसके बारे में कंप्लीट समझाया जाएगा। सर्कमफ्रेंस जो होता है 2πr होता है, वही पेरीमीटर होता है सर्कल का, ठीक है। वही चीज आपको बताया जाएगा। शेड प्लान टू फिगर हो गया, ठीक है। इंक्लूडिंग एरिया सेगमेंट ऑफ द सर्कल प्रॉब्लम, ठीक है, ये सब दिया हुआ है। 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री, ये ध्यान देना होगा आपको, ठीक है। मतलब क्या, इसको वैल्यू दे देगा, 60 डिग्री दे देगा, कभी 90 दे देगा, कभी 120 दे देगा। इसी 3 पे क्वेश्चन बना के आपको एग्जामिनर पूछेगा, ठीक है। ये रहा आपका किसका, एरिया ऑफ सर्कल का, ठीक है। अब देखिए सरफेस एरिया एंड वैल्यूम। अब देखिए यहाँ पे मेंसुरेशन का चैप्टर है, दूसरा टॉपिक इसका क्या है, सरफेस एरिया एंड वैल्यूम। सरफेस एरिया एंड वैल्यूम कॉम्बिनेशन ऑफ क्यूबाइड, यानी क्यूबाइड का कॉम्बिनेशन देगा। स्फीयर, हेमिस्फीयर, राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड कोन। ध्यान दीजिएगा, टोटल सिलेबस में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्यूब दिया है, क्यूबाइड दिया हुआ है, स्फीयर दिया है, हेमिस्फीयर, राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड कोन भी दिया हुआ है, ठीक है। अब आता है लास्ट टॉपिक, लास्ट चैप्टर कौन सा है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चन आते हैं, छोड़ देते हैं लोग, लेकिन आपको छोड़ना नहीं, क्यों, क्योंकि हम आपके साथ हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, क्या है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या है, स्टैटिक्स में क्या है कि मीन मीडियन मोड ग्रुप्स डाटा बाय मेडिकल सिचुएशन एंड डिवाइडेड, ठीक है। मतलब क्या है, मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है, मोड, माध्य, माध्यिका, बहुलक, गजब का समझाया जाएगा आपको, एक बार में क्लियर हो जाएगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में क्या है कि क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। मतलब क्या है, कुछ प्रोबेबिलिटी नहीं होता है,
एक आप सिक्का फेंक के तो क्या हेड आएगा टेल आएगा, इसी के बारे में। एक झोला में गेंद है, उसमें डाला जाएगा तो रेड आएगा कि व्हाइट आएगा, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और जुड़े रहना है और ध्यान देना है कि डेली से डेली इसको पढ़ना है। धन्यवाद।